तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन। तो पाइथन में लिस्ट क्या होते हैं। तो देखिए, जब भी हमारे पास कोई एक वेरिएबल होता है तो उस वेरिएबल को हम लोग केवल एक वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग इस फ्रूट्स वेरिएबल में एक वैल्यू लिख सकते हैं एप्पल। लेकिन अगर हम लोग को इसी वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू डालना पड़े, यानी कि अगर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हो हमारे पास, तो वो कैसे हम इस वेरिएबल में डाल सकते हैं। तो उस केस में हम लोग जो है लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो जब भी हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है तो उस केस में हम लोग जो है लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ कुछ डेटा टाइप है जिनके बारे में हम लोग आगे में जानेंगे, अगले वाले वीडियो में जानेंगे, उन सब का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है बेसिकली लिस्ट पे फोकस करने वाले हैं। तो जब भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा होगा तो हम लोग जो है लिस्ट का यूज़ करके एक वेरिएबल में ही हम लोग कलेक्शन को डाल सकते हैं। तो देखिए, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग को जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम लोग लिखे वेरिएबल का नेम फ्रूट्स, फिर दे इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर हम लोग कोई भी वैल्यू डालें, जैसे कि इसमें डाल देते हैं ऑरेंज, और फिर एक डाल देते हैं हम लोग एप्पल, और एक डाल देते हैं ग्रेप्स। तो देखिए, मैंने इस फ्रूट्स वेरिएबल में 3 वैल्यूज़ ऐड कर दिए हैं। अब देखिए, ये 3 क्यों हैं। देखिए, जहाँ-जहाँ पे कॉमा आएगा वहाँ-वहाँ पे समझिए आपका एक नया जो है एलिमेंट बोलिए आप, या फिर इसको आइटम बोलिए। लिस्ट में यूजुअली हम लोग आइटम बोलते हैं। तो देखिए, इस लिस्ट में मैंने ये 3 आइटम्स को ऐड कर दिया है। पहला आइटम है ऑरेंज, फिर दूसरा एप्पल, और ये लास्ट वाला है ग्रेप्स। तो इस तरीका से जो हम लोग है पाइथन में लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये एक मतलब सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है पाइथन में लिस्ट को क्रिएट करने का। अगर हम लोग इसको प्रिंट करवा के देखें हमारा इस फ्रूट्स वेरिएबल को, और फिर उसके नीचे हम लोग प्रिंट करवाते हैं, और फिर हम लोग अगर टाइप फंक्शन में पास कर देते हैं फ्रूट्स को, तो ये हम लोग को बता देगा अभी जो करंटली फ्रूट्स वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है। एक बार रन करते हैं तो ये देखिए, हमारा जो ये लिस्ट है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ऑरेंज एप्पल और ग्रेप्स। और यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप बता रहा है, ये क्या बता रहा है, लिस्ट। तो ये होता है पाइथन में लिस्ट। अब देखिए, हमने तो ऐसे लिस्ट क्रिएट किया है, तो हम लोग एक और तरीका से भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे इसको मैं हटाऊं और फिर इसे मैं कट करता हूँ, और देखिए, अगर हम लोग को एक और मेथड होता है, एक लिस्ट फंक्शन होता है। अगर हम लोग लिस्ट फंक्शन का यूज़ करें और फिर उस फंक्शन के अंदर हम लोग पैरेंथेसिस दे, और उसके अंदर हम लोग जो वैल्यूज़ डाल दें कॉमा सेपरेटेड, तो इस तरीका से भी हम लोग जो है लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगेन रन करके देखते हैं तो देखिए, अगेन सेम यहाँ पे आपका लिस्ट आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और इसका देखिए डेटा टाइप जो है वो लिस्ट है। तो इस तरीका से जो है हम लोग लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए 2 लिस्ट हो, जैसे एक तो फ्रूट्स हो गया वेरिएबल, एक और लेते हैं माई फ्रूट्स करके, और इस वेरिएबल में डाल देते हैं चलिए एक सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग बनाना, और फिर एक डाल देते हैं पाइन एप्पल। अगर हम लोग को देखिए इस लिस्ट में जो है, देखिए ये भी एक लिस्ट है फ्रूट्स, और ये जो माई फ्रूट्स है ये भी एक लिस्ट है। अगर हम लोग को दोनों का वैल्यू को ऐड करना है तो हम लोग एक नया लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी ये इसका नाम रख देते हैं लिस्ट 3 रख देते हैं। और इसके अंदर हम लोग को दोनों का वैल्यू ऐड करना है तो हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं, पहले लिखेंगे फ्रूट्स, फिर प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो है माई फ्रूट्स। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे लिस्ट 3 को प्रिंट करवाए तो देखिए, इस लिस्ट 3 में दोनों के दोनों, इसमें जितने भी लिस्ट के दोनों आइटम्स है सारे के सारे जो है वो ऐड हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे जो है दोनों लिस्ट के सारे आइटम्स ऐड हो जा रहे हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास ये लिस्ट है, फिर से ये फ्रूट्स लिस्ट है जिसमें ऑरेंज एप्पल और ग्रेप्स है। अगर हम लोग को इस लिस्ट में कोई और एक आइटम ऐड करना है तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, इस वेरिएबल का नाम देंगे फ्रूट्स, फिर डॉट जैसे ही टाइप करेंगे तो देखिए, अभी मैं क्योंकि करंटली पाईचार्म आईडी का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे जितने भी अवेलेबल मेथड्स है इस लिस्ट के लिए वो सारे के सारे हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक अपेंड मेथड होता है, अगर हम लोग अपेंड मेथड का यूज़ करें और उसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू डाल दें, जैसे कि यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं बनाना डाल देते हैं, तो ये क्या करेगा अपेंड मेथड, इस फ्रूट्स वाले लिस्ट में इस बनाना को ऐड कर देगा। एक बार अगर हम लोग प्रिंट करें तो यहाँ पे देखिए
ये प्रिंट कर देते हैं हम लोग फ्रूट्स को। एक बार रन करते हैं तो ये देखिए हमारा जो बनाना जो है ये इस लिस्ट में जो है ऐड हो चुका है। तो पहले हम लोगों ने जैसे प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके लिस्ट में लिस्ट को ऐड किया था, वैसा ही हम लोग जो है एक यहाँ पे एक मेथड होता है एक्सटेंड, और इस एक्सटेंड मेथड की मदद से भी हम लोग इस लिस्ट में, इस फ्रूट्स वाले लिस्ट में एक और लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, fruits2 इक्वल टू, और यहाँ पे दे देते हैं बनाना, और फिर एक इसमें एक और आइटम दे देते हैं गुआवा। अब देखिए इसमें अगर एक्सटेंड करें हम लोग फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड मेथड में अगर हम लोग डाल दें fruits2 जो कि एक लिस्ट है, क्योंकि देखिए ये भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है तो ये भी एक लिस्ट है, और अगर फिर हम लोग रन करें तो देखिए हमारा जो है, तो देखिए हमारा जो फ्रूट्स है उसके अंदर हमारा जो इस fruits2 के अंदर जो भी वैल्यू है वो सारे के सारे ऐड हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे जो है ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स और फिर बनाना और गुआवा। ये देखिएगा जो आपका एक्सटेंड मेथड है और अपेंड मेथड है वो पर्टिकुलरली आपका लिस्ट के लास्ट में सारे आइटम्स को ऐड करता है। और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था कि आपको जो देखिए आपका जो लिस्ट होता है वो ऑर्डर को मेंटेन करता है। जिस ऑर्डर में आप लोग एलिमेंट्स को ऐड करिएगा वो उस ऑर्डर को मेंटेन करेगा, और जब भी आप एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो सबसे लास्ट में उसको ऐड करता है, यानी कि यहाँ पे लास्ट में सबसे ऐड करेगा। और देखिए आपका एक लिस्ट का फ़ायदा होता है कि आप जो है लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दोबारा ग्रेप्स लिखूँ तो और एक बार रन करूँ तो देखिए इसमें जो है लिस्ट में हमारे पास 2 बार ग्रेप्स प्रेजेंट है, यानी कि लिस्ट जो है डुप्लीकेट आइटम्स को भी एक्सेप्ट करता है। और साथ ही साथ जो लिस्ट है वो अलग अलग डेटा टाइप्स के आइटम्स को भी एक्सेप्ट करता है, यानी कि हम लोग चाहे तो यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं, कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी दे सकते हैं, या फिर कुछ भी हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे कोई बुलियन वैल्यू भी डाल सकते हैं। अगर एक बार रन करें तो ये देखिए ये सब भी वैल्यू हम लोग जो है लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लिस्ट में आप केवल पर्टिकुलरली स्ट्रिंग ही डाल सकते हैं, आप जो है लिस्ट में कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू डाल सकते हैं। आप चाहे तो लिस्ट में, अगर हम लोग यहाँ पे चाहे तो लिस्ट में हम लोग जो है एक्चुअल लिस्ट को भी डाल सकते हैं। अगर देखिए यहाँ एक वन छोड़ देते हैं, और जैसे इस fruits2 में है, अगर इस fruits2 वाली लिस्ट में देखें तो हम लोग यहाँ पे कॉमा डाल के अगर हम लोग यहाँ पे केवल फ्रूट्स वेरिएबल पास कर दे तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो फ्रूट्स वेरिएबल है ये एज एन आइटम की तरह यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे जो है फ्रूट्स अगर 2 प्रिंट करें, एक बार रन करके देखते हैं तो देखिए fruits2 में क्या आ रहा है। तो देखिए ऐसे तो दिख रहा होगा, देखिए fruits2 जो है उसमें कितने हैं, पहले ये बनाना है, यहाँ पे बनाना, फिर देखिए गुआवा है, गुआवा, और देखिए यहाँ पे केवल एक कॉमा है और इसके बाद कॉमा के बाद केवल एक आइटम है, और ये जो आइटम है ये फ्रूट्स वाला लिस्ट है। अगर देखिए हमारे पास, देखिए अब जैसे हमारे पास एक और मेथड होता है उसको मैं दिखा देता हूँ। जैसे अगर हम लोग यूज़ करें fruits2 डॉट अगर अंडरस्कोर लेंथ मेथड का यूज़ करें तो ये हम लोग को बता देगा कि fruits2 वाली लिस्ट में कितने आइटम्स हैं। तो कभी भी अगर आपको कोई लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स चेक करना हो तो आप लोग __len __ मेथड का यूज़ कर सकते हैं। एक बार रन करके देखते हैं तो ये देखिए बता रहा है कि इसमें 3 आइटम्स है, क्योंकि देखिए पहला आइटम है बनाना, दूसरा आइटम है गुआवा और तीसरा आइटम है ये फ्रूट्स लिस्ट। तो हम लोग अगर यहाँ से इसको रिमूव करें और फिर अगर हम लोग देखिए जो हमारे पास एक लेन फंक्शन होता है पाइथन में, हम लोग उसकी मदद से भी जो है पता कर सकते हैं कि कोई भी लिस्ट में कितने आइटम्स है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेन फंक्शन का यूज़ करें और इसके अंदर हम लोग डाल दें फ्रूट्स वेरिएबल को और एक बार रन करें तो देखिए इसमें क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे 5 रिटर्न कर रहा है। 5 क्यों, क्योंकि देखिए हमारा जो फ्रूट्स वाला लिस्ट है इसमें टोटल कितने आइटम्स है, देखिए इसमें है 1 2 3 और ये 4 और ये 5, यानी कि टोटल 5 आइटम्स है, और ये लेंथ फंक्शन वही रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है लिस्ट का लेंथ चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर हम लोग यूज़ करें, देखिए अगर हम लोग को यहाँ पे देखिए कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जैसे कि हम लोग चाहे तो अगर हमारा जो ये fruits2 को मैं अगर रिमूव कर देता हूँ, पहले सबसे पहले यहाँ से fruits2 हटाते हैं, और अगर हम लोग ये हमारा फ्रूट्स वाला लिस्ट है, अगर इसमें हम लोग को कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे, मानिए कि देखिए ये जो फ्रूट्स वाला लिस्ट है, ये जो लिस्ट है ये इंडेक्सिंग पे काम करता है, यानी कि जो भी इसमें आइटम्स है वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे होते हैं। तो हमारा जो पहला आइटम होता है वो 0 इंडेक्स पे होता है,
उसके नेक्स्ट वाला आइटम 1, उसके नेक्स्ट 2 और फिर ऐसा ही ये आगे बढ़ते जाता है। तो सबसे पहला आइटम का इंडेक्स क्या होता है, याद रखिएगा 0 से। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम लोग जो सबसे पहला आइटम है जो कि ऑरेंज, अगर हम लोग ऑरेंज का वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे फ्रूट्स, उसके बाद देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद देंगे इंडेक्स का, जिस इंडेक्स पे चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग को 0th इंडेक्स पे चेंज करना है तो हम लोग यहाँ 0 देंगे, फिर देंगे इक्वल टू, और उसके बाद जो भी आप लोग को वैल्यू असाइन करना है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे अगर गुआवा डालना चाहे तो हम लोग यहाँ पे गुआवा डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग फिर से फ्रूट्स को प्रिंट करें, एक बार रन करते हैं, तो ये देखिए हमारा जो पहले देखिए यहाँ पे जो फ्रूट्स वेरिएबल था इस लिस्ट में जो है सबसे पहले ऑरेंज था 0th इंडेक्स पे, लेकिन हमने क्या किया, 0 इंडेक्स पे जाकर वहाँ पे जो वैल्यू डाल दिया वो क्या डाल दिया, गुआवा। इसलिए यहाँ पे देखिए जब हमारा हमने दोबारा फ्रूट्स को प्रिंट किया है तो यहाँ पे जो है 0 इंडेक्स पे ऑरेंज की जगह क्या है, यहाँ पे गुआवा है। तो इस तरीका से आप जो है कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर उसका वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ चाहे तो सेकेंड इंडेक्स पे भी चेंज कर सकते हैं। एक बार रन करते हैं तो ये देखिए हमारा जो है ग्रेप्स की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, गुआवा। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग जो है पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो है कोई भी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग को, जैसे हम लोगों ने अपेंड मेथड की मदद से जब भी ऐड किया था तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो लास्ट में ऐड हो रहे थे। लेकिन अगर हम लोग को कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है फ्रूट्स डॉट इंसर्ट मेथड है। अगर हम लोग इंसर्ट मेथड है इसमें 2 पैरामीटर लेता है। सबसे पहले लेता है इंडेक्स, तो मान लीजिए अगर हम लोग को 0th इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, यहाँ पे हम लोग जो है गुआवा इंसर्ट कर देते हैं 0th इंडेक्स पे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पास किया इंडेक्स और उसके बाद डाला है गुआवा। अब एक बार प्रिंट करके देखते हैं तो देखिए हमारा जो है 0th इंडेक्स पे क्या आ रहा है, गुआवा आ रहा है, और ये जो बाकी सारे जो एलिमेंट्स थे यानी कि जो भी आइटम्स थे लिस्ट में वो सब के सब एक शिफ्ट हो जा रहे हैं राइट की ओर। तो ये इस तरीका से हम लोग जो है कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इंडेक्स का वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको देखिए इंडेक्स जो है अगर आप यहाँ पे 20 यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ये देखिए आपका जो है जब आप लोग जो है इंडेक्स ऐसा इंडेक्स देंगे जो कि इसके लेंथ से भी बाहर चला जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको केवल लास्ट इंडेक्स पे डाल देगा। ये अभी 20 इंडेक्स पे नहीं है, ये एक्चुअल में लास्ट इंडेक्स पे है। लेकिन अगर आप लोग जो इसका टोटल इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर का अगर कोई देते हैं इंडेक्स, जैसे कि अगर हम लोग ये एप्पल का इंडेक्स देखिए ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, तो अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स डालें तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जो है गुआवा को इंसर्ट कर देगा। एक बार रन करते हैं तो देखिए ये रहा 0th इंडेक्स पे ऑरेंज है और ये फर्स्ट इंडेक्स पे गुआवा है। और फिर देखिए उस इंडेक्स के बाद, फर्स्ट इंडेक्स के बाद बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब है आगे जाके उसके राइट की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से हम लोग जो है लिस्ट में कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर टाइप करें फ्रूट्स डॉट, यहाँ पे देखिए क्या क्या मेथड है। हम लोग यहाँ पे अगर काउंट करें, और ये जो काउंट मेथड ये क्या करता है, इस लिस्ट में जो हम लोग यहाँ पे लिस्ट दे रहे हैं उसके अंदर ये जो काउंट मेथड है ये काउंट करेगा आप जो एलिमेंट यहाँ पे डालेंगे कि वो लिस्ट में कितने बार आया है। अगर हम लोग यहाँ पे डाले ग्रेप्स, तो ये जो काउंट मेथड ये काउंट करेगा जो हमने यहाँ पे वैल्यू दिया है ग्रेप्स, ये वाला वैल्यू जो है इस लिस्ट में कितनी बार प्रेजेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको अगर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल दें तो ये वैल्यू जो रिटर्न करने वाला है, इसलिए हम लोग इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल देते हैं फ्रूट्स डॉट काउंट ग्रेप्स, और एक बार रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 2 रिटर्न कर रहा है ये जो काउंट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि देखिए जो ग्रेप्स है ये हमारे लिस्ट में कितने बार प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए ऑरेंज है, फिर एप्पल है, फिर एक बार ग्रेप्स है और फिर ये दूसरी बार ग्रेप्स है। तो काउंट मेथड जो है ये काउंट करके बताता है कि हमारा जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो इसमें कितनी बार प्रेजेंट है। अगर हम लोग इसमें चलिए कोई ऐसा एलिमेंट डालते हैं जो यहाँ पे नहीं है, जैसे ये डाल देते हैं, तो देखिए ये क्या देगा, तब ये दे रहा है 0, क्योंकि हमारा जो ये वाला चीज है, ये आइटम, ये इस फ्रूट्स वाले लिस्ट में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये 0 रिटर्न कर रहा है। तो ये था आपका काउंट मेथड। तो देखिए हमारे पास एक और मेथड है फ्रूट्स डॉट इंडेक्स, ये इंडेक्स मेथड है हमारे पास। ये जो इंडेक्स मेथड है अगर हम लोग कोई इसके अंदर एलिमेंट पास करते हैं तो ये बताएगा उस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, यानी कि वो लिस्ट में किस इंडेक्स पे वो प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एप्पल डालें तो देखिए हमारा जो है पहले लिखा हम लोगों ने लिस्ट दिया है फ्रूट्स, फिर डॉट, फिर इंडेक्स मेथड दिया है, और इस मेथड के अंदर जो हम लोगों ने पास कर दिया है एप्पल को। अभी को रन करते हैं
तो देखिए ये क्या बता रहा है, यहाँ पे ये 1 रिटर्न कर रहा है। अब 1 रिटर्न क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए ऑरेंज जो है ये 0th इंडेक्स पे है और एप्पल जो है ये फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो ये जो इंडेक्स मेथड है ये बताता है आपका जो पर्टिकुलर एलिमेंट यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे डाल रहे हैं वो इस लिस्ट में किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ये वो इंडेक्स को रिटर्न कर रहा है। तो जो इंडेक्स मेथड है वो जो है आपका फर्स्ट ऑकरेंस रिटर्न करता है, यानी कि फर्स्ट ऑकरेंस पे जो इंडेक्स है वो रिटर्न करता है। तो देखिए हमारा जो इंडेक्स मेथड है हम लोग उसको एक और तरीका से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग यूज़ करेंगे फ्रूट्स डॉट इंडेक्स मेथड को कॉल किए और फिर इसके अंदर हम लोग पास करें एक आपका, सबसे पहले हम लोग वैल्यू देते हैं, किस वैल्यू को सर्च करना है, यहाँ पे दे देते हैं एप्पल। और उसके बाद हम लोग जो है स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर सकते हैं कि हमारा जो सर्च है उसको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए हम लोग जो है सेकंड इंडेक्स से सर्च स्टार्ट करने वाले हैं और फिर इसको जो है 5th इंडेक्स तक लेके जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा फ्रूट्स वाला लिस्ट है इसमें एक एप्पल यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए 0th इंडेक्स 1 2, ये ग्रेप्स है सेकंड इंडेक्स पे और इसके बाद डाल रहा हूँ, यानी कि अभी ये मैं 3rd इंडेक्स पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे एक बार फिर से एप्पल डाल रहा हूँ और फिर यहाँ एक डबल कोट दे देते हैं। तो देखिए इस बार ये जो है इंडेक्स मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, इस बार ये रिटर्न कर रहा है 3। क्यों, क्योंकि देखिए हमारा जो ये स्टार्ट इंडेक्स है ये 2 से स्टार्ट होता है, यानी कि इस बार ये जो एप्पल को सर्च कर रहा है इस लिस्ट में ये यहाँ से सर्च कर रहा है सेकेंड इंडेक्स से और ये कहाँ तक जाएगा, 5th इंडेक्स तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक में, तो ये हम लोग जो एप्पल है, ये हम लोग का जो एप्पल है ये प्रेजेंट है आपका 3rd इंडेक्स में, इसलिए यहाँ पे ये 3rd रिटर्न करता है। तो इस तरीक़े से हम लोग जो है दोनों वेज में इंडेक्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रूट्स डॉट और क्या क्या मेथड है हमारे पास। हमने देखिए अगर हम लोग क्लियर मेथड का यूज़ करें तो ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है उसको क्लियर कर देता है, यानी कि सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। ये देखिए अभी हमारा जो लिस्ट है वो क्या हो गया, एम्प्टी हो गया है। क्लियर मेथड का ये काम है। और हम लोग यहाँ पे फिर से फ्रूट्स डॉट और देखिए अगर हम लोग देखिए पॉप मेथड का यूज़ करेंगे तो ये क्या करता है, ये जो पॉप मेथड है ये हमारा जो लिस्ट है इसका सबसे लास्ट एलिमेंट का वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर एक बार रन करें तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे लास्ट एलिमेंट का वैल्यू आ रहा है और साथ ही साथ ये उसको पॉप मेथड जो है वो रिमूव भी कर दे रहा है। तो पॉप मेथड का आप लोग तभी यूज़ करिएगा जब आपको सबसे लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना हो और साथ ही साथ आप उसका वैल्यू भी चाहते हो। लेकिन अगर आप लोग को केवल लास्ट एलिमेंट का वैल्यू ही चाहिए तब आप लोग जो है ऐसे कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं फ्रूट्स एट इंडेक्स ऑफ और जो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, लेन फंक्शन में हम लोग डालते हैं आपका इस लिस्ट को और फिर जैसे इसमें कर देते हैं -1, तो हम लोग को जो है लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर देगा। देखिए अभी फिर भी यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है ये 1 रिटर्न हो रहा है। तो क्योंकि देखिए हमारा जो लेंथ फंक्शन है ये रिटर्न करता है इस लिस्ट का लेंथ। तो लेंथ मान लीजिए जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतना होगा, लेकिन जो पहला जो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे -1 भी कर रहे हैं ताकि हम लोग को जो है लास्ट एलिमेंट का वैल्यू मिल जाए। और देखिए ऐसा अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे ये जो लास्ट एलिमेंट डिलीट नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर पॉप मेथड में हम लोग यूज़ कर रहे थे तो वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव भी कर दे रहा था। अगर आप लोग को लास्ट एलिमेंट रिमूव नहीं करना हो तो आप लोग इस तरीका से आप लोग जो है लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक और मेथड है, अगर हम लोग यूज़ करें फ्रूट्स डॉट रिमूव। अगर हम लोग रिमूव मेथड का यूज़ करें तो ये रिमूव मेथड क्या करता है, अगर आप लोग इस मेथड के अंदर जो भी आप लोग वैल्यू पास करेंगे, मान लीजिए एप्पल हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, अगर एक बार रन करते हैं तो ये क्या करेगा, ये उस एलिमेंट को यानी कि आपने जो यहाँ पे वैल्यू पास किया है ये इस लिस्ट में सर्च करेगा कि ये वैल्यू कहाँ पे प्रेजेंट है और जहाँ भी इसको ये वैल्यू मिल जाएगा सबसे पहला ऑकरेंस को ये रिमूव कर देगा। अगर यहाँ पे देखें तो देखिए आपका आउटपुट में क्या आ रहा है, अभी फ्रूट्स रिमूव करने के बाद क्या बच रहा है आपके पास, केवल एक ही एप्पल बच रहा है। आपका जो सेकंड वाला एप्पल था वो जो है वो रिमूव हो चुका है। तो देखिए कभी कभी हम लोग के पास ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हम लोग को जो है लिस्ट का सारा आइटम्स को रिवर्स करना रहता है। तो उस केस में हमारे पास भी एक मेथड है पहले से बिल्ट इन पाइथन में, तो वो मेथड है फ्रूट्स डॉट रिवर्स। तो अगर आप लोग रिवर्स मेथड का यूज़ करेंगे तो आप पूरा का पूरा लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। एक बार रन करते हैं तो देखिए सारा का सारा जो लिस्ट है वो रिवर्स हो चुका है। यहाँ पे देखिए सबसे स्टार्टिंग में ऑरेंज है और सबसे लास्ट में 1 है, लेकिन रिवर्स करने के बाद जैसे हम लोगों ने रिवर्स मेथड का यूज़ किया है तो पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो रिवर्स हो चुका है। और देखिए यहाँ पे अब सबसे स्टार्टिंग में 1 आ गया और जो ऑरेंज सबसे फर्स्ट में था यहाँ पे वो सबसे लास्ट में चला गया है। और देखिए एक और मेथड होता है हमारे पास, कभी कभी जैसे कि हम लोग देखिए अगर इसको सॉर्ट करना चाहे, हम लोग का जो करंट लिस्ट है, चलिए अभी के लिए इस 1 को हटा देते हैं।
तो अगर हम लोग इस फ्रूट्स वाले लिस्ट को सॉर्ट करना चाहे तो हमारे पास एक सॉर्ट मेथड है। अब सॉर्ट का मतलब क्या होता है? सॉर्ट जो है आपका वर्क करता है कि देखिए यहाँ पे जिस भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है या न्यूमेरिक ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर है तो उसके बेसिस पे ये सॉर्ट कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्ट मेथड। एक बार रन करते हैं तो ये देखिए जैसे डिक्शनरी में जो आपका पहले ए आता है, फिर बी वाले लेट वर्ड्स आते हैं, फिर सी वाले, तो वैसे ही ये जो सॉर्ट फंक्शन है सबको सॉर्ट कर देता है। सबसे पहले एप्पल आ रहा है, फिर एप्पल, फिर ग्रेप्स। तो हम लोग जो है सॉर्ट मेथड की मदद से कोई भी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये सॉर्ट मेथड है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। सबसे पहले एप्पल आ रहा है, फिर एप्पल, फिर ग्रेप्स, फिर ग्रेप्स, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? ये जो सॉर्ट मेथड है फ्रूट्स, पहले हम लोग फिर से लिख लेते हैं, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट। अगर इस मेथड के अंदर हम लोग डाल दें रिवर्स इक्वल टू ट्रू, अगर हम लोग डाल दें तो ये क्या करेगा? इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जिसका भी ऑर्डर सबसे हाई ज़्यादा है, यानी कि ओ सबसे पहले आ रहा है, फिर ग्रेप्स आ रहा है, फिर उसके बाद एप्पल आ रहा है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में भी हम लोग जो है सॉर्ट कर सकते हैं। और उसको सॉर्ट करने के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे सॉर्ट मेथड के अंदर डाल दे रहे हैं रिवर्स इक्वल टू ट्रू। अगर आप रिवर्स इक्वल टू अगर फॉल्स डालते हैं तो ये फिर से ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करने वाला है। बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करता है, लेकिन अगर आप लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तब आप लोग को रिवर्स इक्वल टू ट्रू यहाँ पे इस सॉर्ट मेथड के अंदर डालना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम लोग को कभी कभी भी जैसे हो सकता है हम लोग को कोई लिस्ट को कॉपी करना हो, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे ले लें फ्रूट्स टू इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग फ्रूट्स डालें, अगर हम लोग ऐसा करते तो देखिए फ्रूट्स टू में जो है हमारे पास जो है क्या आया है, यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करें फ्रूट्स टू को तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, हमारा फ्रूट्स टू में जो है सेम है, सेम दोनों में आ रहा है लिस्ट, ये वाला फ्रूट्स वाला। यहाँ पे देखिए फ्रूट्स टू में हम लोगों ने ये फ्रूट्स वाली लिस्ट डाल दिया, इसलिए ये दोनों में सेम सेम लिस्ट वाले वैल्यूज़ है। लेकिन अगर हम लोग बाद में देखिए आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इस फ्रूट्स टू में जो है डेटा सारा एक नया इसका कॉपी बन के आ गया है। लेकिन अगर एक्चुअली में हम लोग फिर से अगर फ्रूट्स वाले जो हमारा जो लिस्ट है अगर उसमें 0th इंडेक्स पे जो है हम लोग वैल्यू को चेंज कर दे, यानी कि 0th इंडेक्स पे हम लोग डाल दे गुआवा डाल दे, एक बार रन करते हैं तो ये देखिए हमारा जो ये दोनों का दोनों यानी कि इस फ्रूट्स टू में भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ये जो फ्रूट्स टू है ये जो है आपका इसका मेमोरी एड्रेस को बस स्टोर कर रहा है, यानी कि इसको केवल फ्रूट्स को रेफरेंस कर रहा है, ये इसको कॉपी नहीं कर रहा है, ये इसका केवल एड्रेस को रेफरेंस कर रहा है, इसलिए दोनों का दोनों डेटा चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो अभी करेंटली अभी जो फ्रूट्स में वैल्यू देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट जो है पहला लाइन, इसमें जो फ्रूट्स का वैल्यू है आप चाहते हैं कि केवल यही वैल्यू इसमें रहे और बाद में जब भी फ्रूट्स को चेंज करें तो ये फ्रूट्स टू में चेंज ना हो। तो उसके लिए हम लोग जो है एक तो हमारे पास एक मेथड होता है कॉपी, तो हम लोग कॉपी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉपी मेथड क्या करेगा, ये जो फ्रूट्स है इस लिस्ट का एक कॉपी बना देगा और इस कॉपी को जो है इस फ्रूट्स टू में असाइन कर देगा। अब क्योंकि एक कॉपी बन चुका है इसलिए जब भी हम लोग फिर से ओरिजिनल फ्रूट्स को जब भी चेंज करेंगे तो ये हमारा फ्रूट्स टू का वैल्यू चेंज नहीं होगा। देखिए हमारा जो फ्रूट्स टू का वैल्यू जो है ये अभी भी चेंज नहीं हुआ है, ये हमारे जो स्टार्टिंग में फ्रूट्स था उसी के इक्वल है। तो इस तरीक़े से हम लोग जो है कोई भी लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं। तब हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी लिस्ट को हम लोग जो है कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो ट्रैवर्स करने के लिए हम लोग फॉर लूप या व्हाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप से देखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे फॉर और उसके बाद हम लोग कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं एक्स और फिर हम लोग को एक कीवर्ड यूज़ करना है इन कीवर्ड और उसके बाद हम लोग जो अपना लिस्ट का नाम दे देंगे, फिर देंगे हम लोग क्या कोलन देंगे और फिर इसके अंदर हम लोग जस्ट प्रिंट करवा देंगे एक्स को। तो इसकी मदद से हम लोग जो है फॉर लूप की मदद से इस लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं। देखिए लाइन बाय लाइन सारे एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए फॉर लूप की मदद से हम लोगों ने किया इन कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करके। तो वैसे हम लोग अगर व्हाइल लूप का यूज़ करके इस कोई भी लिस्ट को ट्रैवर्स करना है तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले तो एक स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए होगा। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं स्टार्ट इक्वल टू, यहाँ पे स्टार्ट वेरिएबल में डाल देते हैं 0 और फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले व्हाइल लूप और इसके अंदर हम लोग देंगे एक्सप्रेशन व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन हमारा जो फ्रूट्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट कैसे पता चलता है, हम लोग उसके लिए लेन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं
और अगर हम लेन फंक्शन में ये फ्रूट्स का लिस्ट पास कर दे तो ये हम लोग को क्या रिटर्न करने वाला है, इस फ्रूट्स का लेंथ। तो फ्रूट्स का लेंथ अभी कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, यानी कि हमारा जो स्टार्ट जब तक ये 5 से लेस होगा तब तक ये वाइल लूप रन करेगा। और इस वाइल लूप के अंदर हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे जो स्टार्ट है ये हम लोग का केवल एक नंबर है। इस स्टार्ट में देखिए फॉर लूप में जैसे हम लोगों ने इन से पहले जो वेरिएबल दिया था x, उससे हम लोग को डायरेक्टली इसका वैल्यू मिल जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि ये वाइल लूप है तो इसमें हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट तो केवल एक इंडेक्स, यहाँ पे हम लोग केवल इंडेक्स मिलने वाला है। तो हम लोग इंडेक्स की मदद से कैसे कोई भी लिस्ट का एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, पहले हम लोग लिस्ट देंगे और उसके बाद हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे और उसके बाद जो भी इंडेक्स का वैल्यू चाहिए वो इंडेक्स दे देंगे। तो हम लोग को स्टार्ट का वैल्यू चाहिए, मतलब ये जो स्टार्ट जो भी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट डाल देते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करने के बाद तो देखिए वाइल लूप हमारा तभी एंड होगा जब हमारा जो स्टार्ट है ये इस लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग को कभी न कभी तो स्टार्ट को इंक्रीज करना ही होगा। तो हम लोग जो है स्टार्ट को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट इक्वल टू हम लोग लिखेंगे स्टार्ट प्लस 1। तो हम लोग स्टार्ट का वैल्यू जो है एक बढ़ा दे रहे हैं हर एक इटरेशन पे, तो ताकि हमारा जो वाइल लूप है वो एक समय आकर स्टॉप हो जाए। तो ये देखिए हमारा जो सारा का सारा एलिमेंट्स जो है वो लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहा है। तो इन दो तरीके से हम लोग जो है लिस्ट को इटरेट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, दो लिस्ट को कैसे ऐड करते हैं, लिस्ट के लिए अलग अलग मेथड थे, किसी इंडेक्स पे कोई कैसे वैल्यू को चेंज करते हैं, किसी इंडेक्स वैल्यू को इंसर्ट कैसे करते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिमूव कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि कैसे लिस्ट को इटरेट कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए कोई भी लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके लिए हम लोग जो है लेंथ फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर हम लोग जो है एक मेथड होता है, हम लोगों ने देखा था क्या मेथड देखा था, फ्रूट्स डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन मेथड की मदद से हम लोग जो है लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स को देख सकते हैं। और हमने ये भी जाना कि लिस्ट में जो है अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यूज जो हम लोग डाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डाल सकते हैं, हम लोग कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, बूलियन वैल्यू भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लिस्ट में हम लोग जितने में उतने एलिमेंट्स डाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिस्ट में 10,000 एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं, 20,000, मतलब जितना मन उतना एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं कोई भी लिस्ट में। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।